साथियों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 यानी ट्रिग्नोमेट्री का हमारा एक्सरसाइज 8.1 करेंगे शुरू। तो इसका है क्वेश्चन नंबर 1। बाकी इंट्रोडक्शन में आप लोग इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आराम से देखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है साइन ए कॉस ए एंड सेकंड पार्ट है साइन सी कॉस सी, ठीक है। हमारा जो है क्या है, एक ट्राइंगल है जिसका हमारा राइट एंगल बी है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना देते हैं बच्चों। ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका यूज होता है, ठीक है। उसका थ्योरम को यूज करते हैं इसमें, ओके। बी एंगल है राइट एंगल, यानी ये हमारा है 90 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी एंड सी, ओके। जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, जो राइट एंगल होता है, उसके ठीक अपोजिट जो साइड होती है, ये जो है हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। बाकी ए बी और बी सी ये जो है अकॉर्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, इसमें परपेंडिकुलर और बेस चूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो, सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, सबसे सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए बी यानी 24 सेंटीमीटर और बी सी ये है हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे हम, जो हाइपोटेनस है इसको फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जो रेशियोज हैं हमारे उसमें क्या है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तीनों साइड्स की जो है आवश्यकता होती है उसमें, ठीक है बच्चों। तीनों साइड्स पे क्या है, डिपेंड करते हैं हमारे रेशियोज। तो इसलिए हमें हाइपोटेनस की यहाँ पे आवश्यकता है। तो हाइपोटेनस को फाइंड करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से। तो सॉल्यूशन होता है स्टार्ट यहाँ से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यानी पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, क्या होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इनके जो है क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ठीक है। यानी हाई इम्प्लाइज डेट हाइपोटेनस ये हमें फाइंड करना है, इसलिए स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है हमारा, बेस। और यहाँ हम पर किसी एंगल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हमें केवल क्या करना है, साइड्स को फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी रख सकते हैं, ओके। तो यानी बेस यहाँ पे ले लेते हैं 24 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये क्या होता है, एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर 24 का स्क्वायर करते थे, तो ये होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 7 7 यानी 49। दोनों को सम कर देते हैं तो ये हो जाता है 625, ठीक है। तो देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया हमारा 625। हमें चाहिए ओनली हाइपोटेनस, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाता है, रूट। यानी हम इसको लिख सकते हैं h इज इक्वल टू रूट 625, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये होता है हमारे, यानी कि 625 को हम फैक्टर करेंगे तो ये होता है 25 मल्टीप्लाई 25। स्क्वायर रूट से जब हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो पेयर में से एक को बाहर निकालते हैं और रूट हट जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 25। यानी हमारा हाइपोटेनस कितना हो गया बच्चों, 25, ठीक है। तो देखिए, हमें सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्या है, फर्स्ट पार्ट है साइन ए। तो साइन ए, साइन क्या होता है, हमें मैंने एक मंत्र बताया था आपको इंट्रोडक्शन में, ठीक है। पंडित, यहाँ पे मैं रफली लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो,
पी से पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, और इनके जो डिनोमिनेटर होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस तरीके से आपको ये मंत्र याद रखना है। ओके, अब ये क्या होता है, साइन यहाँ आगे भी लिख दो, फिर सोना चांदी तोले, साइन सी से कॉस टी से टेन। तो देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, ए एंगल की, यानी इस वाले एंगल के लिए, ठीक है। तो जो एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो परपेंडिकुलर क्या होता है उसका ठीक अपोजिट साइड होता है, यानी इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा बी सी हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेनियस हमारे पास ऑलरेडी वो एक ही होते हैं राइट एंगल के अपोजिट साइड्स। ओके, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी, यानी कि 7 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना फाइंड किया हमने, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट नहीं, इसी पार्ट का एक और है, क्या है, कॉस ए, ठीक है। तो कॉस यानी कौन से एंगल की बात हो रही, कॉस ए, ए एंगल। तो ए एंगल के अकॉर्डिंग ही हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ए एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर, और बेस क्या हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉस क्या होता है मंत्र के अकॉर्डिंग, बी यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कॉस ए इक्वल हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो गया बच्चों हमारा इस ट्राइंगल में, ए के अकॉर्डिंग 24 हो गया हमारा बेस, ठीक है। बेस हमेशा एंगल से साथ वाली साइड होती है, तो ये हो गया 24 अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया 25। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। स्टार्ट करते हैं इसी का सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बच्चों, साइन सी, यानी साइन सी कौन सा एंगल की बात हो रही, सी एंगल की। तो सी एंगल के अकॉर्डिंग ही हम जो है डिसाइड करेंगे परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेनियस तो कंटिन्यू एक वही होता है, कौन सा, जो राइट एंगल का अपोजिट साइड होता है, ठीक है। तो सी एंगल के अकॉर्डिंग देखो साइन कौन सा रेशियो है, साइन का, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग सी एंगल के अकॉर्डिंग हमें हाइपोटेनियस तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, एक ही होता है, हमें चाहिए यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो सी के ठीक अपोजिट साइड्स वो होता है परपेंडिकुलर, यानी 24 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनियस है 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन सी। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कॉस सी। तो सी एंगल कौन सा है, सी है बच्चों। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस क्या है बच्चों हमारा सी के एंगल, यानी जो सी के साथ होगा, तो बेस है हमारे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनियस है 25। तो ये हो गया हमारे आंसर। इजी से है, कहीं पे भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिगर हमारा गिवन है। तो इन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। 10p यानी p के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 10 के लिए बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनियस कंटिन्यू राइट एंगल का अपोजिट साइड होता है, ठीक है, कॉट आर। तो ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल में देखो बच्चों हमारे 2 साइड्स गिवन है, तो हम जो उसकी थर्ड साइड होती है उसको भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और फाइंड करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो स्टार्ट होता है सॉल्यूशन यहाँ से, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस हमें गिवन है, यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, ठीक है। यहाँ पे अभी एंगल कोई सा भी ले सकते हैं हम, तो बेस एक को बेस ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस और पी क्यू का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, ठीक है। हमें क्यू आर फाइंड करना है, हमें क्यू आर क्या करना है, फाइंड करना है पहले, ठीक है। पी क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, 12 का स्क्वायर है, इधर ले लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 13 का 169 माइनस 12 का होता है 144, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक। क्यू आर का स्क्वायर है तो हमें क्यू आर फाइंड करना है, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट हो जाएगा, तो क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर रूट आप लोग निकाल सकते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है, कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर पूछें, ठीक है बच्चों। तो क्यू आर हमने फाइंड कर लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड 10P, यानी P एंगल के अकॉर्डिंग हमें बेस और परपेंडिकुलर क्या करना है, डिसाइड करने हैं, ठीक है। तो 10 की रेशियो क्या होती है हमारे पास, 10P इज इक्वल टू, ठीक है, P के अकॉर्डिंग क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P प्रसाद से P, तो 10 का होता है P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P एंगल जो हमारा है वो क्या है, हमारा P एंगल इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा क्यू आर, तो परपेंडिकुलर क्यू आर है 5 सेंटीमीटर अपॉन बेस हो जाएगा हमारा पी क्यू 12, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, कॉट आर यानी आर एंगल, तो इस एंगल के आर एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड करना हमने, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा क्यू पी यानी पी क्यू, ठीक है। और बेस क्या हो जाएगा, जो एंगल के साथ होता है वो वाली साइड, ठीक है, तो बेस यहाँ पर हो जाएगा 5। लेकिन आर एंगल कॉट क्या होता है, परपेंडिकुलर का रेसिप्रोकल यानी बी अपॉन पी, तो आर एंगल के लिए बेस क्या हो गया बच्चों हमारा क्यू आर, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक, एंगल वाली अपोजिट साइड्स यानी 12, ठीक है। और हमें फाइंड करना है कॉट 10P माइनस कॉट आर, 10P माइनस कॉट आर, यहाँ पे 10P और कॉट आर की वैल्यू को पुट कर दूंगा, तो 5/12 माइनस 5/12, ठीक है, यानी किसके इक्वल हो गया 0, 10P 0, ठीक है। तो 10 0 ये हो जाएगा हमारा आंसर 0, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं स्टार्ट। तो देखो यहाँ से ध्यान से देखिए बच्चों, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, तो साइन ए, ठीक है, तो साइन ए क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे एक सबसे पहले हम एक जो है फिगर बना देते हैं, एक ट्रेंगल, ठीक है, क्योंकि ट्रेंगल राइट एंगल में ही हमारा क्या होता है ट्रेगोनोमेट्री, तो ABC, ठीक है, ये बी एंगल हमारा राइट एंगल है, लेट कर लेते हैं हम, इसका जो अपोजिट साइड्स होता है ये होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हमें एंगल ए के अकॉर्डिंग, क्योंकि एंगल ए ही गिवन है, साइन ए क्या होता है, यहाँ पे देखो बच्चों सॉल्यूशन,
साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो गिवन क्या हमें 3/4, यानी परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 3। ठीक है, तो ए की जो ए एंगल के जो अपोजिट साइड होता है ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी बी सी गिवन हमारे पास 3 एंड हाइपोटेनियस है बच्चों 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि हमारा जो ट्राइंगल है इसकी हम थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे तीनों साइड की आवश्यकता होती है रेशियोज में। ठीक है, रेशियोज जो है क्या होता है तीनों साइड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम पी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या होता है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर फाइंड करना है इज इक्वल टू, ठीक है, 4 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा 16 और 3 का स्क्वायर इधर आके -3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 5। ठीक है, 16 - 9 यानी 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 7। हमें चाहिए ए बी की वैल्यू, या तो ए बी, ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो उधर हमारा रूट हो जाएगा, तो √7। ठीक है, तो ए बी कितना हो गया हमारा √7, और हमें यहाँ पे फाइंड करना है कॉस ए। ठीक है, कॉस ए क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और इसको लर्न करने की ट्रिक भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी इसको लिख सकते हैं। ओके, तो कॉस ए इक्वल टू हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो बच्चों बेस ए एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, तो ए एंगल के ही अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे डिसाइड करेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड हाइपोटेनियस बेस, तो ए एंगल के जो साथ वाली साइड होती है वो क्या हो जाती है हमारी बेस, यानी √7 अपॉन हाइपोटेनियस 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉस ए, एक आंसर ये हो गया। सेकंड हमें क्या फाइंड करना है tan A। tan A क्या होता है बच्चों, यहाँ से भी ले सकते हैं, और एक चीज़ हम और एक फॉर्मूला और जानते हैं sin A अपॉन cos A। sin A भी हमारे पास है, cos A भी हमारे पास है, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास फिगर है तो हम फिगर से ही ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो tan A होता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, यानी कि 3 अपॉन बेस क्या हो जाएगा √7। ठीक है, ये तो हमने फिगर से लिया, अगर हमें फॉर्मूले से लेना होता तो tan A इक्वल टू होता है sin A अपॉन cos A। ठीक है, ये फॉर्मूला भी इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे sin A यानी 3/4 एंड cos A क्या है बच्चों अपॉन cos A जो हमने फाइंड किया √7/4। ठीक है, जब हमारे पास 2 फ्रैक्शन होते हैं और ये हमारा क्या है डिवाइड है, तो फ्रैक्शन अगर ऊपर करेंगे हम तो ये क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 3/4 रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड का तो ये जाएगा 4/√7, 4 से 4 हो जाएगा कैंसल, तो 3/√7। ठीक है, तो दोनों आंसर हमारा क्या हो गया इक्वल हो गया। तो आप कहीं से भी किसी भी फॉर्मूले से इसको फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी तो साथियों लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और नोटिफिकेशंस के लिए आपको फर्स्ट आपके पास नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।